राधा कृष्ण गाइस, जस्ट हमने एक ट्रेड बनाई है। आज काफ़ी देर वेट करना पड़ा, उसके बाद हमें ट्रेड मिली है। हमने एक कॉल उठाया है, बाय साइड का एक ट्रेड बनाया है मार्केट में। 44,600 का कॉल बाय किया है मैंने। यहाँ पे रीज़न लॉजिक ये है, सिंपल है, जो जिसमें मैं हमेशा ट्रेड लेता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो ऊपर में जो नीली लाइन है 44,900 का एक लेवल है, अच्छा खासा रेजिस्टेंस भी है और वो 0.5 का लेवल भी है। कहीं ना कहीं मार्केट नीचे से रैली करते ऊपर आ रहा है, तो दो कैंडल पे जो मेरा सेटअप है, दो कैंडल अगर रेड बनती है तो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस लेते हुए ये अपसाइड की रैली कंटिन्यू कर सकता है। कहीं ना कहीं यहाँ पे उसने क्या किया है, सेलर को अट्रैक्ट किया है। मतलब एक रेड कैंडल बनाया, सेलर आए, फिर एक रेड कैंडल बनाया, फिर मार्केट में सेलर्स आए। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो सेलर्स है उनको इनका एसएल खाने के लिए मार्केट अपसाइड की रैली कंटिन्यू कर सकता है। देखो आज एक्सपायरी है, मार्केट इतना ज़्यादा वोलेटाइल है, इतना ज़्यादा कि एक्चुअली ट्रेड करते हुए भी मुझे बहुत डर लगा था। क्योंकि देखो दो रेड कैंडल हमारे इसमें बननी चाहिए, लेकिन हमारी जो दूसरी रेड कैंडल बनी है वो थोड़ा ज़्यादा ही बड़ी बनी है। वो मेरे ख्याल से 60 से 70 पॉइंट की है, इसलिए ना थोड़ा डर भी है। देखो अभी हमारा सेटअप बना है तो ट्रेड तो हमें लेना ही है। अगर हम अपने सेटअप से डरेंगे तो हमारा सेटअप हमें प्रॉफिट नहीं देगा, ठीक है। और हमारा सक्सेस रेशो इस सेटअप का अच्छा है, मैक्सिमम टाइम हमने प्रॉफिट ही बनाया, इसलिए हमें ये ट्रेड लेना ज़रूरी था। तो यहाँ पे एसएल हमारा काफ़ी छोटा है। देखो एक्सपायरी के दिन छोटा एसएल भी कब बड़ा हो जाता है पता ही नहीं चलता। अगर आप मॉर्निंग की वोलेटिलिटी देखते तो मैं एक्चुअली डर गया। मैं मॉर्निंग में 2-4 बार ट्रेड करने की कोशिश किया, लेकिन इतना ज़्यादा प्रीमियम फ्लक्चुएट कर 10, 20, 50 पॉइंट इतने ज़्यादा कम ज़्यादा हो रहे थे कि मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। उसके बाद अचानक से एक अच्छा पैनिक अपसाइड की रैली आई 3 कैंडल की, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी रैली है। मतलब आज मार्केट अच्छा खासा बुलिश है। 3 अच्छी पावरफुल कैंडल बनी, मेरे ख्याल से वो 140-150 पॉइंट की रैली थी। उसके बाद सडन एक ही कैंडल ने मार्केट रिवर्स कर दिया। मतलब एक जो कैंडल बनी वो 250 पॉइंट की बनी। सो जब मैं बाइंग को बुलिश बोल रहा था तो मैं सेलिंग को कुछ बोल ही नहीं पाया। मैंने समझ लिया कि आज मार्केट अपने काम का नहीं है और ऐसे मार्केट में ट्रेड करना काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है। देखो कुछ लोग बोलेंगे कि ये रैली आप कैप्चर नहीं कर पाए इसलिए ऐसी बात करें, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसी रैली कैप्चर करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। देखो अगर मेरे फेवर में शायद ये ट्रेड चला जाता, वो वाला जो पैनिक रैली आई मार्केट में डाउन साइड की, जैसे आप वो बड़ी बड़ी कैंडल देख रहे हो रेड, तो अगर मेरे फेवर में आ जाती तो मेरी चांदी हो जाती। मतलब समझ के चलो 200, 250, 300 पॉइंट का प्रीमियम मुझे 5-10 मिनट में मिल जाता और बहुत फास्ट क्विक मिलता। लेकिन सोचो अगर वो अगेंस्ट हो जाते, अगर मैंने बाय ट्रेड लिया रहता तो मेरे साथ क्या हुआ रहता। 100 पॉइंट दिया रहता मैंने, 100 पॉइंट 30 की क्वांटिटी में 3,000 रुपये होते, जो कमाने में हमें हफ्ता लग जाता है। तो वो एक दिन में अगर दिया रहता मुझे, तो वो रिकवर करने में मेरे 2-4 हफ्ते चले गए रहते, क्योंकि वो मेरा माइंडसेट ख़राब हो गया रहता। सो इसलिए ऐसे वोलेटाइल मार्केट जब आज कैसा है, एक्चुअली आरबीआई की पॉलिसी का वो अनाउंसमेंट चालू था आज, तो इसलिए भी वो एक्चुअली एक बैड न्यूज़ आई, इसकी वजह से वो मार्केट पैनिक हो गया। और जब भी ये आरबीआई की पॉलिसी आती है मार्केट थोड़ा वोलेटाइल तो होता है। ऊपर से आज एक्सपायरी है तो इसलिए बहुत संभल के ट्रेड करना था, तो मैंने मॉर्निंग में ट्रेड ही नहीं लिया। मैंने फाइनली अभी 12, साढ़े 12 बजे ट्रेड प्लान किया, वो भी हमारे अभी लॉस में ही चालू है। देखा जाए तो हमने जहाँ पे पोजीशन बनाया मार्केट वहीं पे, फिर भी हमारी पोजीशन लॉस में चालू है। तो ये एक्सपायरी के दिन होते रहता है, फ्राइडे बोलो या फिर मंडे बोलो, प्रीमियम डीके नहीं होता। लेकिन आज बाकी दिन तो डीके होता है, लेकिन आज थोड़ा ज़्यादा ही डीके होता है। आज का बेनिफिट भी है, डिसएडवांटेज भी है। कैसा होता है, अगर हमारे फेवर में मार्केट चलता है तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता है, लेकिन अब जब हमारे फेवर में नहीं चलता तो हमें अच्छा खासा नुकसान भी हो जाता है। जैसे फाइनली हमारे फेवर में मार्केट चलना शुरू हो चुका है और हमें लगभग 10 पॉइंट का गेन मिल चुका है। तो हम भी यहाँ से 40 पॉइंट बुक करने की कोशिश करेंगे। कल हमारे साथ वही चीज़ हुई, परसों भी वही चीज़ हुई, और मंडे को भी हम कंटिन्यू लॉस में ही आ रहे हैं। और फाइनली आज कोशिश करेंगे कि प्रॉफिट में क्लोज़ करें, चाहे वो प्रॉफिट कितना भी हो। 40 पॉइंट मिनिमम बुक करने की मैं कोशिश करूंगा। देखो अभी 3 दिन कंटिन्यू लॉस होने के बाद मुझे एक ग्रीन चाहिए। अभी मुझे वो कितना ग्रीन चाहिए वो डजेंट मैटर। कैसा हो जाता है, अगर हम कंटिन्यूसली लॉस लेते हैं तो थोड़ी साइकोलॉजी हिल जाती है। उस दिन भी वही हुआ, 850 प्रॉफिट देखने के बाद हमने
₹600 लॉस दिया, तब मैंने एक डिसाइड किया कि जब भी हमें 20 पॉइंट का प्रॉफिट होगा तो हम एटलीस्ट प्रॉफिट को हमारे कॉस्ट टू कॉस्ट कर देंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हो हमारा 750-800 के करीब अभी प्रॉफिट चल रहा है, मतलब हमें 25 से 30 पॉइंट के करीब करीब प्रॉफिट चल रहा है। तो अभी मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे मेरा एसएल ट्रेल कर दूंगा। 89 की हमारे एंट्री में 90, 92, 98 या फिर 93 पे हमारा एसएल ट्रेल कर दूंगा, एसएल लगा दूंगा। मतलब क्या होता है, लेट सपोज अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स होता है तो हम एटलीस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट निकलेंगे, मतलब हमारा ब्रोकरेज निकल जाएगा या फिर हम कॉस्ट टू कॉस्ट निकलेंगे, हमारा नुकसान नहीं होगा। जैसे उस दिन हमारा ₹600 हमने लॉस दिया, मुझे लगता है कि वो नहीं देना चाहिए था, जबकि हमने 800 850 प्रॉफिट देख लिया था, उसके बाद लॉस देना लॉजिकल नहीं लगा मुझे। जैसे अभी भी देखो हमने अच्छा खासा प्रॉफिट देख लिया, लेकिन मैं बुक क्यों नहीं किया, क्योंकि ये बैड हैबिट हो जाएंगे। अगर मैं 20 पॉइंट बुक करने लग गया तो फिर मार्केट में मैं क्या दूंगा और क्या कमाऊँगा। मुझे एटलीस्ट 40 पॉइंट तो बुक करना ही चाहिए, क्योंकि हमारी ट्रेड आजकल चल रही है लेकिन हमें प्रॉफिट ही नहीं मिल रहा है मार्केट में। अभी देखो ये तीसरी कैंडल है, ये तीसरी कैंडल से क्या मेरा दिमाग में डाउट चालू हो जाता है कि ऐसा मार्केट अगर जाना है, अपसाइड की रैली कंटिन्यू करना है तो पैनिकली जाना चाहिए। ये जो हमारा सेटअप है इसका क्या सीनरी होता है, 2 कैंडल के बाद मार्केट एसएल खाने के लिए ऊपर जाता है तो वो पैनिकली जाना चाहिए। जैसे अभी ये कितना ज़्यादा होल्ड कर रहा है, ये होल्ड नहीं करना चाहिए। अभी देख रहा हूँ, देखो एक रेजिस्टेंस तो है, मैं चाहता हूँ कि इसको अगर ब्रेक कर दे तो हमें अपना टारगेट मिल जाएगा और हम मार्केट से आउट हो जाएंगे। बस हमें कुछ नहीं, 40 पॉइंट चाहिए मार्केट से, एटलीस्ट 1000 के ऊपर प्रॉफिट चला गया तो शायद मैं बुक करने का सोचूंगा। देखो हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा था, लेकिन वो प्रॉफिट अभी रिवर्स हो गया, वापस हम ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट आ गए हमारा। अभी मैंने 93 का एसएल लगाया हुआ है, वो बस हिट ना हो तो वापस कंटिन्यू रैली कर दे। चलो वापस 100 के ऊपर चला गया तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। आजकल मार्केट ऐसा ही कर रहा है, पता नहीं क्यों। जब भी हम पोजीशन लेते हैं हमें 25, 30, 35 पॉइंट दिखाता है और अब रिवर्स हो जाता है और हमारा लॉस कर देता है। लेकिन आज देखो, आज एक चीज़ तो पक्की है कि मैं लॉस नहीं लेने वाला, क्योंकि मैंने 93 का एसएल लगाया, मतलब मैं 3 से 4 पॉइंट का कम से कम प्रॉफिट तो लेके जाऊंगा मार्केट से आज। और मैं दूसरी ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करूँगा, क्योंकि आज मार्केट बहुत ज़्यादा रिस्की है। बहुत देर वेट करने के बाद फाइनली एक ट्रेड मुझे मिला है, शायद वो भी बराबर नहीं चल रहा है, क्योंकि ये तीसरी कैंडल, ये मेरा सेटअप नहीं है। देखो अभी तीसरी कैंडल क्लोज होगी, उसके बाद भी मार्केट अगर रैली नहीं कर रहा अपसाइड के, तो कहीं ना कहीं ये ट्रैप कर सकता है बायर्स को। देखो जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमें 93 रुपये का प्रॉफिट हुआ, मतलब ये हम कॉस्ट टू कॉस्ट ही निकले, आज कुछ भी प्रॉफिट हम बुक नहीं कर पाए, तो ये बुरी चीज़ है हमारे लिए। लेकिन क्या करें, कभी कभी होता है मार्केट में कि कुछ चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ती है। मार्केट आज हद से ज़्यादा वोलाटाइल था और वोलाटिलिटी की वजह से हमें कहीं ना कहीं ये ट्रेडिंग एसएल देना पड़ा मार्केट को। कभी कभी होता है गाइस, कुछ नहीं कर सकते उसमें। सो आज के लिए बस इतना ही। मैं सेकंड ट्रेड आज बिल्कुल भी प्लान नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि आज मार्केट वोलाटाइल है और मैं इससे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता। देखो अभी फाइनली ग्रीन है, इसमें प्रॉफिट कुछ भी नहीं है हमारा, क्योंकि ये ज़्यादा सारा के सारा ब्रोकरेज में चला जाएगा। लेकिन फिर भी ग्रीन है, उसकी तसल्ली है मुझे कि आज मैंने एटलीस्ट प्रॉफिट देखने के बाद लॉस नहीं लिया, क्योंकि उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा था जब हमने 800-900 रुपये प्रॉफिट देख लिया, उसके बाद मैंने 600 रुपये का लॉस दे दिया। वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा हर्ट करने वाला था और उसके वजह से मैंने एक नया रूल फिर से ऐड कर दिया अपनी रूल बुक में कि जब भी हमें 500 यानी कि एटलीस्ट 20 पॉइंट के ऊपर जब भी हमारा प्रॉफिट चलना शुरू हो जाए तो हम उस ट्रेड में एटलीस्ट लॉस नहीं लेंगे। एटलीस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट निकल सकते हैं, लेकिन लॉस तो बिल्कुल नहीं लेंगे। हमारे फेवर में चलता है तो 40 पॉइंट लेंगे, नहीं तो फिर कॉस्ट टू कॉस्ट निकलेंगे। क्योंकि कैसा है, 40 पॉइंट तो हमें लेना ही है, 20 पॉइंट पे हम एग्जिट नहीं कर सकते। देखो कभी कभी सिनेरियो बन जाता है जब मैं 20 से 25 पॉइंट भी मैं बुक करता हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं इस कोशिश कर रहा हूँ कि एटलीस्ट देखो, मैं जब 80 पॉइंट लेने की कोशिश में मैं वापस रिड्यूस करके 40 में आ गया, तो मैं 40 से मैं नहीं चाहता कि मैं वापस 20 पे आ जाऊँ, क्योंकि उससे मेरा सक्सेस रेशो काफ़ी घट जाएगा और मेरा प्रॉफिट ही नहीं दिखेगा। और हमारी जो जर्नी है वो 50 लाख रुपए की है और अभी फ़िलहाल हम लॉस में ही चल रहे हैं। तो उसको रिकवर करके हमें 50 लाख की जर्नी कंप्लीट करना है, तो हमें कुछ ना कुछ नए चेंजेस करना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग मी। नेक्स्ट ट्रेड में मिलते हैं।